नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। आपने भी गौर किया होगा कि एआई शब्द आजकल कहाँ नहीं है ना? हमारे फोन से लेकर फ्रिज तक हर जगह एआई। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का एक नया तरीका है या फिर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? आज हम भारत के उसी बड़े और महत्वाकांक्षी प्लान को समझने वाले हैं जो एआई को लेकर पूरी दुनिया की सोच को बदल सकता है। चलिए पता लगाते हैं कि ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट क्या है और क्यों ये इतनी बड़ी बात है। हम सब देख ही रहे हैं, हर दूसरे प्रोडक्ट पर एआई पावर्ड का टैग लगा होता है। पर सोचिए, क्या हो अगर कोई देश अपना पूरा भविष्य इस एक बात पर दांव पर लगा दे कि एआई सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं बल्कि ये हमारी दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत 175 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा दाम लगा रहा है। यहाँ एआई को भविष्य के किसी डर की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि आज की तरक्की के एक जबरदस्त टूल की तरह देखा जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये समिट आखिर है क्या, इसका नजरिया इतना अलग क्यों है और भारत कैसे इस खेल के नियम बदलने की तैयारी में है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले भारत के इस एआई मोमेंट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये समिट बाकियों से अलग कैसे हैं, इसके 3 मेन पिलर्स क्या हैं, असल में एआई को काम पर कैसे लगाया जा रहा है, और हाँ, उस 75 अरब डॉलर के भारी भरकम दाव के पीछे क्या है, और आखिर में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या हम एक नए एआई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है क्या भला? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही, पर असली कहानी इसकी लोकेशन में छिपी है। पहले के जो बड़े एआई समिट्स हुए वो सब नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में हुए थे, लेकिन ये जानबूझकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। और ये सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये एक सीधा मैसेज है कि अब एआई पर सिर्फ थ्योरी वाली बातें बंद करके इसे असली समस्याओं को सुलझाने में लगाने का वक्त आ गया है। लेकिन जो बात इस समिट को सच में सबसे अलग बनाती है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि ये कहाँ हो रहा है, बल्कि ये है कि एआई को देखा कैसे जा रहा है। और पहले की बहसों से ये नजरिया जमीन आसमान का फर्क रखता है। और ये स्लाइड तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। देखिए, जहाँ पश्चिमी देश एआई के खतरों और उस पर कड़े नियम लगाने पर ज्यादा ध्यान देते रहे हैं, वहीं भारत पूरी बातचीत का रुख ही बदल रहा है। यहाँ फोकस है असली दुनिया के फायदों पर, विकास पर, और इस बात पर कि ये टेक्नोलॉजी सबको मिले, सबकी तरक्की के लिए। मतलब एक तरफ डर की बात है तो दूसरी तरफ मौकों की। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, हम एआई गवर्नेंस के लिए एक ग्लोबल स्टेज की बात कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देश, मतलब दुनिया के बड़े बड़े नेता, पॉलिसी मेकर्स, टॉप कंपनियों के सीईओज सब यहाँ हैं। ये बात इसे अपने आप में 2026 के सबसे असरदार एआई इवेंट्स में से एक बना देती है। भारत का ये जो पूरा नजरिया है ना, वो एक बहुत ही साफ और मजबूत फ्रेमवर्क पर बना है। तो भारत की पूरी स्ट्रैटेजी इन 3 पिलर्स पर खड़ी है: लोग, हमारा प्लैनेट और सबकी प्रोग्रेस। यहाँ आइडिया बहुत पावरफुल है। एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंट मल्टीप्लायर की तरह देखा जा रहा है। मतलब एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल शिक्षा, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी बड़ी और जरूरी चुनौतियों से निपटने के लिए किया जाए। ठीक है, विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर सवाल ये है कि ये जमीन पर उतरेंगे कैसे? तो भारत सिर्फ बातों से आगे बढ़कर एक ग्लोबल चैलेंज के जरिए असल में असर डालने वाले एआई सॉल्यूशंस की तलाश कर रहा है। इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक ग्लोबल कंपटीशन लॉन्च किया गया। मकसद था समाज की सबसे बड़ी मुश्किलों के लिए एआई सॉल्यूशंस खोजना, और जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो कमाल का था। दुनिया भर से 4,500 से ज्यादा एप्लीकेशंस आईं, जो दिखाता है कि दुनिया इस प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए कितनी तैयार है। सोचिए, हजारों में से 70 टीमों को चुना गया, और इनकी प्रोजेक्ट्स ना, वो कोई हवाई बातें नहीं है। ये असल समस्याओं को सुलझाने पर फोकस्ड हैं। जैसे किसानों की फसल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, दूर दराज के गांवों तक बैंकिंग कैसे पहुंचाएं, या फिर बीमारियों का पता जल्दी और सही तरीके से कैसे लगाएं। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। वैसे अगर ये सारी जानकारी चीज़ों को समझने में मदद कर रही है और एक नया नज़रिया दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करने, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बिल्कुल सही समय है। लेकिन इतने बड़े और इनोवेटिव आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत बुनियाद चाहिए, और यहीं पर भारत का बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट सामने आता है।
इस पूरे प्लान का जो दिल है वो है एआई डेटा सिटी। और नहीं, ये सिर्फ सर्वर से भरी कोई बिल्डिंग नहीं है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर, एक इकोसिस्टम जिसे एआई के लिए जरूरी हर चीज को एक जगह लाने के लिए बनाया जा रहा है। चाहे वो एआई को चलाने वाले पावरफुल जीपीयू फार्म्स हों, रिसर्च लैब्स हों या फिर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सपोर्ट हो। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये दांव कितना बड़ा है। भारत इस विजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही 175 अरब डॉलर्स के एमओयू साइन कर चुका है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये देश के पूरे टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बदल कर रख सकती है। और ये सिर्फ कागजी वादे नहीं है, दुनिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो सब इस रेस में शामिल हो चुके हैं। गूगल 15 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब के लिए, जो अमेरिका के बाहर उसका सबसे बड़ा निवेश है। वहीं रिलायंस की अगुवाई में एक ग्रुप 11 अरब डॉलर लगा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स भारत की स्ट्रैटेजी में असली दम देख रहे हैं। तो जब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक नई सोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि शायद हम भारत को एआई को डेमोक्रेटाइज करते हुए देख रहे हैं और इस प्रोसेस में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेते हुए देख रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि एआई की ताकत कुछ लोगों या देशों के हाथ में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि एक बैलेंस्ड ग्लोबल सिस्टम बने। ओपन डेटा और शेयर्ड टूल्स को बढ़ावा देकर भारत विकासशील देशों के लिए एक लीडर के तौर पर उभर रहा है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एआई पर ये जो एप्लीकेशन फर्स्ट अप्रोच है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में क्या सोचते हैं। और ये समिट हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। जहां एक तरफ दुनिया एआई के खतरों पे बहस कर रही है, वहीं यहाँ एक नया रास्ता बन रहा है। एक ऐसा रास्ता जिसका फोकस डर पर नहीं, बल्कि इंसानियत के फायदे पर है। सवाल ये है कि क्या भारत का ये सबके लिए एआई वाला मॉडल सच में टेक्नोलॉजी के भविष्य की दिशा बदल देगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पर ऐसी ही और भी कई डीप डाइव्स हैं, तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करने पर ज़रूर विचार करें।